185 रन वो भी 13 ओवर्स के अंदर। लाहौर वाले तो गुस्सा ही कर गए यार। ईमोन ने ऐसी धुरकत निकाली है पाकिस्तानी पेस सेंसेशन, पाकिस्तानी सारे बॉलर्स की, स्पिनर्स, ये वो जितने भी हमारे कमाल किस्म के ओवररेटेड बॉलर्स हैं, वो बांग्लादेशी भाई ने हमें दिखा दिया कि किस तरह मार मार के निकाली जाती है। 41 साल के 40 साल के ये हैं पीटर सिडल, जो कि इस टूर्नामेंट में अंदर आके ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस कहते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारे वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ ये बहाना बना रहे होते हैं कि यार ये कंडीशंस जो है हमारी नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके यहाँ पर भी आके जो है वो फुल परफॉर्म, क्योंकि जिसको गेम का पता है उसको गेम का पता है, स्किल उसके अंदर होती है, उसको पता होता है कि कैसे एडजस्ट करना है। सिर्फ टुल्ले तुक्के नहीं मार रहा ना वो, कि एक ही जगह पे ब्लाइंड एंड लेंथ बस उसने रटी हुई कि मैंने इधर डालनी है, और आगे पीछे वो करना जब पड़ जाए तो इतना कंट्रोल ही नहीं है कि आगे कर सके या पीछे कर सके। इसीलिए गोरे जो है ना वो हर जगह जाके कुछ ना कुछ कर देते हैं, कम से कम इज्जत बचा लेते हैं। हमारे वाले वो भी नहीं कर सकते। खैर वो 41 साल के हैं और हमारे सारे बॉलर्स में सबसे बेहतर जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। फिर भी इतनी कुट खाई हमारे बॉलर्स ने तसल्ली से कि 185 रन खाए हुए थे लाहौर से। उसके अंदर भी पहला ओवर जो दिया गया था वो नया बच्चों को दिया, नया बॉल नया बच्चा, 13 ओवर का मैच है, पता भी है कि 3 ओवर का आपका पावर प्ले है, भाई उसको माफ कर दो, उसको बाद में कर दो। इन्होंने कहा जी पहला ही ओवर करा दो। पहले ओवर में तो लोग जो है वो जरा पिच समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस बंदे ने वैसे पिच भी क्या समझानी होगी, पहली बॉल भी वाइड के जो है वो चौका दे दिया, उसके बाद फिर अगली बॉल के ऊपर वाइड के ऊपर चौका, 5-5 रन दे रहा है। तो अगलों ने कहा यार हमारा काम तो हो ही गया, अब तो बस ठीक है, अब तो मारने की बारी आ गई। तो मार मार के पहले ओवर में मैं हमें 24-25 रन पड़ गए थे, वहीं से मैच का सारा एंड वही 20 रन से ही जीते हैं, वहीं से मैच बदल गया था। लेकिन खैर नया बच्चा है, उससे बेचारे से क्या ही आप कंप्लेन करें। शाहीन जो है बिल्कुल धाड़ता हुआ गया है, शाहीन मेरा दोस्त जो है वो जीता। रूफी ने आज फिर भी कुट खाई है, मतलब पूरी तरह से मैच उनके हाथ में था, फिर भी रूफी भाई ने तसल्ली से कुट खाई है। ऊपर से वो हुनैन शाह जो है उन्होंने भी अपनी खानदानी रवायत बरकरार रखते हुए पहले बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, पहले 2 ओवर अच्छे कराए थे पावर प्ले के अंदर आके। उसके बाद जब तीसरा ओवर कराने की बारी आई तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में 19-20 रन दे दिए थे। खानदानी रवायत उन्होंने बरकरार रखी है। रूफी भाई ने जैसे मैच खत्म किया था पिछला, वहीं से शुरू किया। हालांकि मैच खत्म हुआ था इसके अंदर, तो शुरू के अंदर ही जो करना था, स्मिथ भी चला गया था, फरहान भी चला गया था, तो वन साइडेड लाहौर जीत गया। फिर भी जैसा कि आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ा होगा इस वीडियो का, वो है साइम अयूब के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यार ये बाबर को मेरा फूफी का बच्चा है कि मैं उसको मिस करूंगा। किसी ने उससे ये पूछा कि भाई ये जो आप उसके साथ बैटिंग में आपने कहा था कि मैं इसका बैटिंग करना चाहता हूँ, तो अब आप चूंकि उस टीम में तो नहीं है तो क्या आप मिस कर रही हैं बाबर को? उसने कहा मेरी फूफी का बेटा है भाई, हम यहाँ पे गेम खेलने के लिए हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो भी मेरा पार्टनर होगा मैं उसी के साथ जो है वो केमिस्ट्री बना के तो फिर आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। आजकल जिंदगी का असूल ही यही है, ऐसी थोड़ी मिस करके जो है पुराने आशिकों की तरह बैठे रहोगे जी मैंने उसके साथ ही बस मैंने बैटिंग करनी तो उसी के साथ करनी। मैं बड़ा खुश हूँ, शुक्र है कोई पढ़े लिखे जवाब सुनने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ जाता है कि क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। वरना यहाँ पे कोई और दोस्त कंफर्म कहना था बाबर दुनिया का सबसे बड़ा बैटर है, मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो इस किस्म की रटी टाई जो सुनते रहते ना, उसने ये कह दिया इसने ये कह दिया, वो आके बोल देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, क्या ओपिनियन रखना है, क्या नहीं करना। तो मेरा ख्याल में तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक बात उसने कर ली है। अब आई होप कि बाबर के जो फैंस हैं वो ना तब जाएं, वो ना कहीं इसको जलील करना शुरू हो जाएं, क्योंकि बेचारे के ऊपर वैसे ही बुरा वक्त तो चल रहा है, ना उसे बैटिंग हो रही ना उसे बॉलिंग हो रही है, 2 साल से फॉर्म के अंदर नहीं है, 1 साल से बेसिकली फॉर्म के अंदर नहीं है। बड़े गलत मौके पर आकर तुमने एक बड़ी ही काबिल और गयूर आवाम के साथ पंगा ले लिया दोस्त, अब अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज है। लेकिन खैर भाई ने जो है इस तरह नहीं कहा था जिस तरह मैं कह रहा हूँ, बड़ी तमीज के दायरे में रह के उन्होंने बात की थी कि भाई ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है कि हम इसको मिस करें उसको मिस करें। उससे तो मैंने पता नहीं कितने पार्टनर्स अपने बदले हैं, पता नहीं मेरे दिमाग क्यों इधर उधर जा रहा है कि ये किस किस्म के लोग हैं, क्या पार्टनर्स बदलते रहते हैं, पुराने वाले को छोड़ के उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। बट भाई सब कुछ छोड़ो, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फखर जमान कोर्ट में जा रहा है। तो उसने कह दिया भाई मैं नहीं बैठूंगा, मेरे पे इन्होंने इल्जाम किस तरह लगा दिया। बेसिकली बात कुछ और निकल के आ रही है बीच में से, बातें कुछ ये निकल के आ रही हैं कि ये सारा मामला पर्सनल खुन्नस का था। यहाँ पे जो सब लोग हम तारीफें कर रहे थे ना कि अंपायर ने बिल्कुल ठीक किया, अंपायर को ऐसे ही करना चाहिए था, हक बात के लिए खड़े हो गए अंपायर, बीच में से कोई और चक्कर निकल के आ रहे हैं। अंपायर वगैरह ये थे दुबई लीग के अंदर खेल रहे थे, यही अंपायर से इन्होंने फखर के खिलाफ कोई बात कर ली, फखर साहब ने इनकी शिकायत लगा दी, वो इन्होंने मेरे खिलाफ ये बात क्यों की है, यहाँ पर आके पीसीबी को शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तूने हमारी शिकायत तो लगाई, अब देख हम तेरे साथ करते क्या है। ये वो खुन्नस निकल रही है भाई, वो पता नहीं क्या अपने कोई स्क्रीन दिखा रहा है मैसेजेस के कि देखिए भी मैंने तो इनकी पहली शिकायत कर ली थी, अब ये मेरे खिलाफ पर्सनल हुए हुए हैं, पता नहीं क्या उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं, छुप छुप के रानों के बीच में कैमरे रखे हैं, उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं कि इसके हाथ में क्या क्या चीजें थी, क्या कुछ रगड़ रहा था बॉलों के ऊपर, वो कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, और बाकी ऐसे ही होगा उसने कुछ भी नहीं किया होगा। शाहीन आफरीदी को चाहिए कि सामने आ जाए, रूफी को चाहिए कि वो सामने आ जाए कि भाई इसने कुछ नहीं किया, बाकी हमने किया था, हमने रगड़ा था बॉल को, लेकिन वो भी अब आगे नहीं आए। तो अब ये बोलेगा तो सही, आई एम प्रीटी श्योर फखर बोलेगा कि तुम लोग क्यों खामोश हो, बोलो अब अपने ऊपर डालो, मैं इसके ऊपर खिलाफ जो है वो नहीं रहूंगा। तो खैर अजाब बन गया है भाई, गंद बच गया है। और इस गंद का सोर्स क्या है? सोर्स ये है कि पर्सनल खुन्नस निकल रही है, आपस में लड़े हुए हैं, अंपायर साहब लड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं यार मतलब
किस किस्म के गंद लोगों के साथ यार, कब जान छूटेगी इन लोगों से यार, कब ये लोग कहीं दफा होंगे। कोई एक ऊपर काम का बंदा है जो आके कहे कि मैं थूकता हूं इनके टैलेंट के ऊपर, इसको भी बाहर करो, उसको भी बाहर करो, और उसको तीनों को रैप करके कूड़े के ड्रम में फेंको, उनसे जान छुड़ाओ, ड्रेसिंग रूम से ये गंद निकालो। नए बच्चे आते हैं, वो आके कुछ नया कुछ सीखने की गर्ज से आते हैं, उनको आगे या तो तबलीगी मिल जाते हैं या ये गंद के बच्चे मिल जाते हैं जिनके आपस में यही पर्सनल खुन्नस। अब आप ये चेक करें कि अंपायर्स भी घुसे हुए हैं इन सब चीज़ों के अंदर। क्या ये कोई अजीम कौम है और क्या ये कोई अजीम मसाइल होते हैं हमारे? आप सोच सकते हैं भाई, ये इसलिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है। बॉल टैंपरिंग हुई है कि नहीं हुई है, उन्होंने जबरदस्ती सारा इल्जाम लगाया फखर के ऊपर ताकि इसको हम जलील कर सके, और अब फखर जो है वो अब पता नहीं क्या कुछ हो गया। मैं आई वोंट बी सरप्राइज कल को पता चलेगा कि ये एक दूसरे को ना किराए के गुंडे हायर करके पिटवाना भी शुरू कर देंगे। खैर और भी कोई खबरें आ रही हैं, सुना है, मुझे नहीं पता, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें कोई आ रही हैं कि हैरी ब्रुक आ रहे हैं पीएसएल के अंदर। हैरी ब्रुक आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल मुझे अभी तक वैसे कोई खबर मिली नहीं। अब आई डोंट नो कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो कब आ रहे हैं। खबरें इसी किस्म की कि पार्शली ज्वाइन करेंगे, मतलब अभी तो नहीं है, पता नहीं किधर काउंटी शाउंटी के अंदर बिजी थे, तो ज्यादा फारिग होके वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और पीएसएल में जलवा अफरोज होंगे। और पीएसएल में भला कौन सी टीम के अंदर आएंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड में आएंगे। यानी मेरा दोस्त शादाब की ईद ही ईद है, उसने भी ऐसी टीम बनाई हुई होती है, वो भाई अब तो मेरे को पागल हो जाएगा। और अगर कहीं एंड में ये प्ले ऑफ्स वगैरह में आ गया तो फिर इनको कौन हराने लगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को? ऐसा कोई एक बैटर भी नहीं है पूरी लीग के अंदर, जो है बेचारे वो सब गोरे हैं जो कि रिटायर्ड हैं। तो अभी का जो करंट कोई फॉर्म वाला बेहतरीन बैटर है, वो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम जो है, इनको ये फाइनल तो खेल ही रहे हैं और ट्रॉफी कौन उठाने के लिए रेडी हो रहा होगा? मेरा दोस्त शादाब। किस्मत चेक करो भाई, क्या टीम भी क्या मिलती है इसको, और एंड में अजाब में कौन जाएंगे? हम सब, क्योंकि ये नेशनल टीम के अंदर ही बैठे होंगे कि भाई उसने आपको पीएसएल जिता दिया है। अब हम कहते हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो। आपको ये तो पता ही है कि डोमेस्टिक की कंडीशंस कैसी होती हैं, उसके स्टैंडर्ड से तो ऊपर ही स्टैंडर्ड होता है ना पीएसएल का। उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पीएसएल का प्लेयर है शादाब, तो उसको हम कैसे टीम से T20 से बाहर रख सकते हैं? आप ही बताएं हमें। किस्मत देखो भाई, किस्मत हो तो इस जैसी हो बस। खैर जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई खबरें फॉर्मल हैं तो नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वैसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हैरी ब्रुक आ रहा है भाई हमारे, पता नहीं बोले। तो मुझे ये बताओ कि इनके पर्स में पैसे कितने थे, कि ये तो पता नहीं, इनके पास कोई 5-1 हज़ार रुपया बचा हुआ था पर्स के अंदर, जो मुझे लास्ट याद है। ये किस तरह उसको खरीद सकते हैं? पता नहीं क्या चल रहा है, किसने कितने पैसे देने थे, किसने कितने पैसे नहीं देने थे। अपनी मर्जी से सब लोग आ रहे हैं, मैं उसको ले आऊंगा, मैं इसको ले आऊंगा, कुछ भी करके वो अंदर बस डाली जा रहे हैं। वो पैसे वैसों का मेरे हमें कोई हिसाब तो चल नहीं रहा। खैर भाई ये तो सारा सिस्टम ओ भाई, सबसे पहले तो भाई लाहौर के ग्राउंड्समैन को शाबाशी देना चाहेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है। आज भी जो है वो अच्छी खासी बारिश हुई, 3-4 घंटे मुसलसल बारिश होती है लाहौर के अंदर। मैच शुरू होने का कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन शुक्र है कि इन्होंने स्लॉपर और मशीनें चला ली, मैच हो गया और अच्छा मैच हो गया। वो तो कुट बड़ी खा ली इन्होंने, और वो जो है वन साइडेड हो गया, इसलिए उतना वो मजा नहीं है। वरना 13-13 ओवर का मैच था और 185 रन, मतलब हम तो 20 ओवर के अंदर इतने नहीं देख रहे थे। यही होता है यार, इनको चाहिए कि पीएसएल के अंदर ना 13-13 ओवर्स ही कर दें, ताकि इनके थोड़ा दिमाग खुल जाए कि अच्छा 13 ओवर के अंदर भी 180-85 रन हो जाते हैं, ताकि उनको 20 में 185 लगे कि वो इतनी बड़ी भी अचीवमेंट नहीं। जब तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसी किस्म के कुछ जुगाड़ू काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज हमारी टीमों का तो अल्लाह ही हाफिज, और हमारे प्लेयर्स का भी जो माइंड है ना, वो खुलने की मूड भी नहीं है। तो खैर अच्छी बात है कि लाहौर का मैच हो गया, वरना जितनी बारिशें हो रही थी लग बड़ा मुश्किल रहा था। अगर आप लोगों ने मैच देखा है तो मुझे बताएं आपका मैन ऑफ द मैच कौन था, आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, किसकी नहीं लगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।